In the pursuit of another parent's voice, sharing successes, fears, joys, challenges, high points, low points, and expectations, I have arrived at the home of another inspiring parent. Allow me to introduce Rachna Chawla, our featured parent leader in this episode, a mother of two, Aditi and Arjun. Let's hear from her what makes her our inspiring parent leader in this episode of Parents of India. हेलो आप सबका स्वागत है फिर से पेरेंट्स ऑफ इंडिया में एक यूनिक पॉडकास्ट सीरीज जिसमें हम डाइवर्स सेट ऑफ पेरेंट्स से बात करते हैं और उनकी पेरेंटिंग जर्नी के बारे में जानते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर हम पेरेंट वॉइसेस को जगह जगह तक पहुंचाए तो उनके लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सकता है जिससे उनके लिए पेरेंटिंग जर्नी इजी बनाई जा सकती है और साथ ही में उनको पता चल सकता है कि बच्चों के साथ वो कैसे क्या कर सकते हैं जिससे उनका विकास अच्छी तरीके से हो सके। आज इसी सीरीज में हमारे साथ एक नई गेस्ट है रचना चावला। सो वेलकम रचना। थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी एकदम अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग। सो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप मदर कब बने सबसे पहली बार? 21 जून ईयर ईयर 2021 ओके। कोरोना पीरियड। कोरोना पीरियड। सो अभी आपका फिर एक फर्स्ट जो बेबी है वो 2.5 इयर्स ओल्ड है। 2.5 years old। हाँ जी। और यू हैव वन मोर चाइल्ड। हाँ जी। अच्छा, और वो है 14 मार्च 2023। ओके, सो ऑलमोस्ट 9 months। 9 months, यस। एंड उनके नाम क्या है? गुड़िया है 2021 बॉर्न अदिति चंद्रा, और जो बेटा है वो है अभी मार्च बॉर्न जो है वो है अर्जुन चंद्रा। ओके, 2023 बॉर्न। या थैंक यू। सो अभी आप जैसे दो बच्चों की मदर है, हाउ डज लाइक पेरेंटिंग फील्स टू यू? आपको कैसा लगता है एज अ पेरेंट? एज अ पेरेंट अच्छा लगता है, लॉट ऑफ वर्क और हैप्पीनेस है बेसिकली। वो जो लाइफ ना एक कभी कभी ना ऐसा लगता है कि ना सब कुछ होके भी ना कुछ ऐसे कुछ एम्प्टीनेस ऐसा लगता है, नहीं अभी कुछ और। इवन आफ्टर ना यू गेट मैरिड फिर ना कुछ ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे ना कुछ और, मतलब मैंने इतना ट्रैवल किया है ना, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, तो उसके बाद भी ना मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं, मेरे को ऐसा हमेशा लगता था नहीं अभी कुछ और लाइफ में, मतलब वो वाला स्टेज आ गया है कि जब मैं मदरहुड को एम्ब्रेस कर सकती हूँ, है ना। तो वो तब जब मैं मदर बनी तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर जब आपके हाथ में बेबी आता है ना, जब छोटा सा, तो मतलब वो हैप्पीनेस अलग ही होती है। उसके साथ बहुत सारा काम आता है। तो बिना, और बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भी आती है, आप बहुत ज्यादा अनॉयड इरिटेटेड भी होते हो, तो हम लोग फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं, अनॉयड भी रहते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। फर्स्ट बेबी के साथ इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जब तक सेकंड आ जाता है ना तब, क्योंकि फर्स्ट बेबी के लिए ना सब ऐसे रहते हैं, लाओ हमें दो बेबी, हमें दो, बट रात को सब छोड़ देते हैं आपको। अच्छा। तो मेरे को जो फर्स्ट बेबी था उसके साथ ये था कि हाँ, मेरे को पूरा 8 months रात को मैं कंप्लीट जागी हूँ, मेरा बेबी सोता ही नहीं था। सब कहते थे अब सोएगा। 3rd month में जब अच्छे से पेट भरने लगेगा तब सोएगा, तो बट वो नहीं सोया मेरा बेबी। तो फिर आप इसे कैसे कोप अप करते थे इस टाइम को, जब आपकी नींद खुद नहीं पूरी होगी आपका बेबी? तो मैं छुट्टी पे थी, आई वाज ऑन मैटरनिटी लीव, है ना, मैंने 8 months का मैटरनिटी लिया था, और उसके बाद में कोरोना पीरियड भी चल रहा था उस टाइम पर, और मैं बहुत वरिड थी, और कोरोना मतलब देख सुनते थे कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, मेरे जान पहचान में भी बेबीज की भी डेथ हुई थी। अच्छा। हाँ, तो ना काफी वरिड थे। माय मदर इन लॉ वाज नॉट वेल, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड, तो मतलब बहुत वैसा समय था हम लोगों के, हमारी फैमिली के लिए, हम सबको कोरोना हो गया था। हाँ, तो ये ना बहुत वैसा टाइम था जब था, बट फिर बेबी के साथ हम लोगों ने क्या किया, मैं रात भर टीवी देखती थी, वो रात भर जागती रहती थी, बातें करती रहती थी मैं उससे, मेरे हस्बैंड सोते थे, वो कभी कभार नहीं भी होते थे। मेरे हस्बैंड का ऐसा जॉब है कि
वो नहीं होते घर पे, लाइक रात को भी नहीं होते, है ना। तो एक एक उनका ट्रैवलिंग जॉब है, कभी कभी 1 वीक के लिए नहीं है पूरा, फिर 2 दिन के लिए आए, उनका सामान दिया चले गए, बट बेबी रात को नहीं सो रहा तो वो नहीं सो रहा। हाँ, तो मैं टीवी देखती रहती थी, मतलब रात को उसको खिलाती रहती थी, और बस हम सुबह वो 6-7 बजे मेरे को जब भी होता था कि इतना अब तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो मैं दादी को दे आती थी। okay. तो वो वहां जाके 1-2 घंटा उनके पास भी खेल के फिर सोती थी वो। और फिर उसके बाद में हम लोग जो है, मैं भी तभी सोती थी सुबह, फिर मैं आराम से 6 घंटे की नींद पूरी करके फिर मैं वो दादी के पास, दादी भी ऑफिस चली जाती थी, फिर वो दादा के पास रहती थी, सो जाती थी वो। अच्छा। फिर वो जब अपना उठती थी, मैं भी अपना फ्रेशन अप होके सब कुछ होके फिर मैं उसे वापस ले लेती थी। तो वो काफी ज्यादा मुझे अच्छा सपोर्ट मिला है अपने इन-लॉज से भी, अपने हस्बैंड से भी। तो इवन अभी भी जैसे है, हमने ना डिवाइड कर रखा है कि फर्स्ट बेबी जो भी काम है ना, उसको अगर मेड नहीं है हमारे पास, नैनी नहीं है, या रात को जब नैनी नहीं है तो, और या हम कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं, घर पे हैं, तो फर्स्ट बेबी का काम जो है, अदिति का काम, उसका नहलाना, डाइपर चेंज, एवरीथिंग वो मेरे हस्बैंड करेंगे। कपड़े वपड़े पहनाना, एवरीथिंग। और जो छोटा बेबी है उसका काम मैं करती हूँ। तो हमने ऐसे डिवाइड कर रखा है। तो काफी मुझे, हाँ मतलब हमने वो इक्वल वाला बांटा हुआ है सब कुछ। और हमने वो कहते हैं ना कि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरा एक गांव लगता है, तो वो पूरे गांव को मैंने अच्छे से समझा रखा है कि सब कर लो। नहीं, बहुत ही अच्छी सोच है। It always take a village to raise a kid. तो या आपने सारे अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज किया हुआ है हर काम के लिए, which is great. पर जैसे आपने बोला कि अदिति के टाइम पे वो सोती नहीं थी, बहुत तंग करती थी, तो जैसे अब आपके सेकंड बेबी हुए अर्जुन, तो उस केस में भी आपको सेम प्रॉब्लम आ रही है? स्टार्टिंग में मुझे 2 महीने वो भी नहीं सोता था, स्टार्टिंग के 2 महीने, बट 3rd मंथ से पता नहीं अपने आप सोने लग गया। मतलब एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। करेक्ट। तो अदिति नहीं सोती थी, इवन अदिति अभी भी जो है नहीं, अब सो जाती है रात को 1-1:30 बजे सो जाती है वो एटलीस्ट। और अर्जुन अपना सो जाता है, अर्जुन अपना टाइम से सो जाता है। इवन अगर हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड कभी लेट आते हैं और मैं अभी लीव पर चल रही हूँ, तो हम रात को 1-1:30 बजा देते हैं सोने में। तो वो तब अगर हम जाग रहे हैं तो हमारे साथ जाग जाएगा, और फिर उसके बाद में हम सोते हैं तो वो भी सो जाता है। एंड फिर वो आराम से सुबह आराम से उठता है वो भी। जैसे हम उठते हैं तो कभी कभार तो वही उठाता है मुझे ना, किक करता है कि उठ जाओ, अब मेरा फीडिंग का टाइम है, तो वो आराम से सो जाता है। तो अब जैसे कि 2.5 इयर्स ओल्ड आपकी फर्स्ट बेबी है, तो जब जस्ट बेबी हुआ तब आपके लिए कुछ नया दिखा इन द टर्म्स ऑफ कि आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये आपको फेस करना पड़ रहा है? सेकंड बेबी या फर्स्ट बेबी के लिए? दोनों के लिए मैं जानना चाहूंगा। अच्छा, कि जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। करेक्ट, एज आपने सोचा नहीं होगा कि अच्छा ये भी हो सकता है बेबी होने के बाद, और आपके लिए अल्टीमेट एक सरप्राइज या शॉक था, अगर ऐसा कुछ था और आपने उसको मैनेज कैसे किया? नहीं, मैंने ना एक्चुअली आई हैड किड्स, मतलब मेरे नहीं, मेरे भैया और मेरी दीदी के बच्चे जो हैं, तो मैंने ना उनको मैंने ही स्टार्टिंग का, आप ये मान लो, वो जो स्टार्टिंग में जो जापा मेड होती है ना, तो वो जापा मेड की जगह मैं थी। तो वो बच्चे का जो भी काम होता है, क्या कहते हैं, खिलाने पिलाने का, उनको फीड करने का, पूरी रात उनको अपने आप से लगा के रखने का, बस जो मदर थी उनको ऐसे फीड करने, जैसे मेरी भाभी है उनको बस फीड करने के लिए दिया, है ना, या फिर अगर उन्हें फीड भी नहीं कराना था तो फिर मैंने ही पाउडर मिल्क से उसको फीड बनाया, उसे फीड किया, उसे अपने पास सुलाया। मतलब ये वाला काम मैं करती आई हूँ, मुझे बच्चों का बहुत शौक था। तो मतलब मेरे को मम्मी कहती थी तू तो दाई है अभी से। तो वो वाला काम था कि, और फिर मेरे घर यहाँ पे भी सबको पता था कि इसको बच्चों का काम आता है। तो वो मुझे जो चीजें था कि हाँ बच्चा से, बट मेरे को अदिति के टाइम पे लगा था कि वो सोएगी थोड़ा। हाँ, बट वो मुझे बड़ा ही वो था कि मुझे लगा था कि वो सोएगी। फिर वो आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि हाँ ठीक है। फिर मैंने जब ज्वाइन किया ना, जब मैंने आफ्टर 8 मंथ्स, तो मेरे को स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी आई। फिर मैंने ना बोल दिया, जैसे नैनी रखी थी मैंने, जब मैं ऑफिस जा रही हूँ तो दादा दादी जो है ओल्ड है ना, तो वो तो रख नहीं सकते। दादी उस टाइम पे वर्क करती थी, है ना, मेरी जो मदर इन लॉ वो वर्क करती थी, तो फादर इन लॉ तो नहीं रख सकते ना पूरा टाइम। तो फिर मैंने नैनी रखी थी, तो मैंने उसे बोल दिया था कि सुबह जो है पूरा दिन सुलाना नहीं उसे, अगर वो जो है पूरा दिन सोएगी तो वो रात को कैसे फिर वो मतलब है ना सो पाएगी। तो वो मैंने उसे बोल दिया कि आप जो उसको 2 घंटे का नैप दिलाओ, है ना, फिर उसको प्यार से उठा लो,
और ये नहीं कि दिन में भी पूरा पूरा वो 12-2 बजे उठ रही है, तो उसको सुबह जगा दो, 9-10 बजे उसे जगा दो। फिर उसके बाद दोपहर को उसको थोड़ा सुला दो। फिर उसके बाद में जब शाम को फिर वो अपने आप ही सोने लगेगी। फिर धीरे धीरे करके उसका टाइम टेबल सेट किया। फिर उसके बाद में हाँ वो सोने लग गई। अर्जुन तो अपने आप ही उसका था कि भाई वो अपना प्रॉपर स्लीप साइकिल प्रॉपर रखता है। अपना दोपहर को 2 घंटा सोना है, शाम को 2 घंटा सोना है, सुबह उठ जाना है। लाइक वो बिल्कुल अच्छे से मैनेज्ड आया है वो, मेरे को उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। Did you do anything differently or is it automatic that Arjun It's automatic. I didn't do anything. हाँ मुझे अदिति का टाइम टेबल बनाना पड़ा था। I had to do that. बट अर्जुन का मुझे कोई टाइम टेबल नहीं बनाना पड़ा। उसका ऑलरेडी वो जो स्लीप साइकिल है ना, वो 3 months में वो सेट हो गया। But when you were carrying the kid, did you do something separate, differently when Arjun was there in your womb? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग डिफरेंट। वो बस है वो दोनों बहुत ही डिफरेंट है। जैसे ना वो अदिति जो है वो वेट कम था उसका जब वो हुई थी, शी वॉज जस्ट 1500 ग्राम्स। तो मुझे लगा था कि वो टाइम पे नहीं बैठेगी, बट वो 7.5 months पे बैठ गई थी अच्छे से विदाउट सपोर्ट। अर्जुन जो है अभी 9 months का है और वो विद सपोर्ट बैठता है विदाउट सपोर्ट भी। लेकिन अदिति जितना वो करती थी, एक्टिव थी, है ना, जितना उतना अर्जुन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अदिति बहुत एक्टिव थी। मतलब मैं अभी भी उसके वीडियोस देखती हूँ ना, उसके हंसने के, और जैसे वो एक्टिव थी कि बैठ गई है वो, तो वो अदिति ने बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था। अदिति ने फूड बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था आफ्टर 6 month पे कर रहा था ना, वो बहुत जल्दी उसने जो उसे खिला रहे हो अच्छे से वो खा लेगी, वो फिनिश करे, वो मांग के मतलब रोक के खा के कि मुझे दे दो खाना, वो अच्छे से खा लेती थी। उसको मैं कुछ भी खिलाऊं। अर्जुन के टाइम पे मैंने उसे बनाना का थोड़ा सा मैंने उसको वो कराया था टेस्ट, ओ इतना रोया है वो, उसने खाना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसने मतलब उसने खाया ही नहीं स्टार्टिंग में। फिर डॉक्टर ने कहा कि जबरदस्ती उसको कुछ दो, तो स्टार्टिंग में फिर बनाना खाना स्टार्ट किया। फिर मैंने उसको एप्पल का प्यूरी दिया, बनाना प्यूरी, फिर चीजें दूसरी दी मैंने, और जो खिचड़ी राइस जो होता है प्यूरीज में ही, वो उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा। हलवा, सूजी हलवा कुछ नहीं एक्सेप्ट किया। फिर उसने ना मैंने पल्प मिलाना स्टार्ट किया, एप्पल वाला पल्प, मैंने बनाना पल्प, ये जो भी मैं खिलाती थी उसको मैं पल्प डालती थी। तो अभी भी जैसे है ही इज 9 months, तो अभी भी मैं पल्प डालती हूँ हर चीज में कि उसको मैं खिला दूँ। अदिति वॉज वेरी इजी, अदिति ने तो हाँ खा लिया अच्छे से, लाओ खाना दो, फिनिश सारा चीजें। अभी भी इसको खिलाने के लिए मेहनत होती है। अदिति जो है अभी भी दादा के साथ बैठ के, मतलब मुझे लगा नहीं था, बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, वो अभी भी कच्चा प्याज इतना छोटा 2.5 साल का बच्चा मतलब खा रही है वो कच्चा प्याज, कच्ची मोठ वाली दाल, टमाटर, खीरा, उसको जो दे दो वो कच्चा खाना खा लेगी। आफ्टर 6 months ये चल रहा था? नहीं, आफ्टर 6 months नहीं, आफ्टर 1 year इसने ऐसे करा है। हाँ हमने ये नहीं। और अच्छा जी मुझे लगा नहीं था, मटन खा लेती है हमारे साथ आफ्टर 1 year। लोग बच्चे ना मिर्ची का चीजें नहीं खाते हैं कि ये खा रही है अपना बढ़िया। हम लोग इसको चिप्स देते हैं कि अगर हम कुछ खा रहे हैं तो हम लोग ऐसे दे देते हैं कि भाई तू वो प्लेन सॉल्टेड चिप्स खा ले, है ना। बट नहीं, इसको वो इंडियन मसाला वाला ही पसंद है वो। हाँ मेरे लिए बड़ा वो था ये कि अच्छा वो जस्ट क्यूरियस है कि एज अ पेरेंट आप या आपके हस्बैंड उनको मसाला पसंद है या उनको ऐसा कोई टेस्ट? नहीं, हम लोग नॉर्मल खाते हैं, जैसे हम जो खा रहे हैं, हम हमेशा से यही था कि हम अपने प्लेट से खिलाते थे इसे। अच्छा। अगर मैं खा रही हूँ तो मैं अपने साथ बैठ के खिला देती थी। और या अगर हम अलग से खिला रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमने मतलब कुछ 1 महीने करा था कि हम इसके अलग से दलिया, अलग से खिचड़ी या वेजिटेबल दलिया वो बना के खिलाएं। फिर बाद में हम इसको अपने साथ ही खिलाने लगे, इसको पराठा, रोटी। So was there any kind of external stimulation जो कि जैसे म्यूजिक एनेबल कर रहा है उस बच्चे को कि जो भी उसके पास आ रहा है वो खा रहा है, या नॉर्मल हम बैठे हुए हैं तो भी वो खा लेती है? जैसे यहाँ पे है हम लोग इस पर ही, यहाँ पे इसी सेटअप में सोफे में, यहाँ पे कोई टीवी वगैरह कोई म्यूजिक नहीं है, यहाँ पे भी खा लेती है अपना साइकिल के साथ। इवन हम लोग मैंने बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, तो मैंने खाने के साथ स्क्रीन टाइम रखा है। एक्चुअली हमारे घर पे ना टीवी चलता ही रहता है, दादा दादी रिटायर्ड है, उनके रूम में भी टीवी चलता है, और अगर हम लोग हैं घर में तो हमारे रूम में भी चलता है। तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं और करने को हम करेंगे। हमारे घर में इवन दादी के रूम में तो रात को सोते समय भी चलता है वो टीवी। वो चाहती है कि टीवी की रोशनी रहे जब मैं जागूं तो, कि चलने में मतलब बिल्कुल अंधेरा ना हो। तो वो टीवी
अब बंद करने लगी है शायद, अब वो लैंप ले आई है वो अदिति के लिए, वो स्टार्स और वो अदा जो आजकल चल रहा है, हाँ वो वाली लाइट चलती है, वरना हमारे घर में टीवी चलता ही है। तो मतलब अदिति शुरू से ही स्क्रीन के आगे ही बैठ के खाना खा रही थी? हाँ 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 हाँ, आदित्य हमेशा स्क्रीन के आगे खा रही है। ये जरूरी नहीं है कि उसी के प्रोग्राम चले, उसका कोको मेलन चले या उसका जो मिस रेचल आता है, बॉब द ट्रेन, ये कुछ एक वो है बच्चों के लिए एबीसीडी सिखाने के लिए। हम लोग वो फोनिक्स भी जो है सीखी है, तो हम भी गाते रहे हैं। वो मिस रेचल आती है, वो भी गाती है, वो आती है, वो कहती है हाय हाय फ्रेंड्स, तो आदित्य भी जाके हाय बोलती है। ओके, सो सेम चीज अर्जुन के साथ भी आपने ट्राई किया है कि स्क्रीन के साथ खिलाने के लिए? वो चलता है, वो स्क्रीन तो चल रहा है, पर वो नहीं खाता जैसे अदिति खाती थी उस हिसाब से? आदित्य, हाँ अर्जुन ना मेरे को बहुत ज्यादा वो करता है कि मतलब उसने इवन विदाउट फूड, मतलब फ्रूट पल्प तो उसने अभी तक खाना खाया ही नहीं है। उसको हमेशा एप्पल, या मैंने आज ट्राई किया था कि उसको मैं खिचड़ी दे दूं, बिल्कुल प्यूरी बना के खिचड़ी का, बट उसने थोड़ा ही खाया, उसने आधा छोड़ दिया। तो वो खाता नहीं है जब तक वो एप्पल का प्यूरी या फिर किसी चीज का प्यूरी नहीं गिरेगा ना उसमें, वो नहीं खाता है वो। तो मैं मतलब तो पर जैसे कि आपके स्क्रीन टाइम कंसर्न नहीं करता है कि इतना ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है स्क्रीन टाइम? नहीं होता है, पहले स्टार्टिंग में जो है उसका बहुत ही ज्यादा होगा। मतलब जब मैंने अपना सेकंड चाइल्ड कंसीव किया तो वो मेरे को, आई वॉज ऑन बेड रेस्ट पूरा, मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि बहुत क्रिटिकल प्रेगनेंसी थी, तो मुझे सिर्फ लेटना होता था, मुझे बैठना भी अलाउड नहीं था। तो फिर मेरे इन लॉज ने अदिति का ख्याल रखा, उसको अपने पास सुलाया, क्योंकि अदिति बिल्कुल मेरे ऊपर जंप करती थी। मैं लेटती थी ना तो उसको लगता था कि वो मेरे को खिलाने के लिए लेटी है। तो वो मेरे टमी पे ही जंप करती थी आके कि मैं सो जाऊं मम्मा के ऊपर। फिर वो नहीं कर पाई तो फिर मैंने दादा दादी के पास, फिर वो ओल्ड है, वो कितना देखेंगे, तो वो टीवी जो था काफी ज्यादा देख लिया उसने अपना, कोको मेलन में ही लगी रहती थी पूरा दिन। तो उसका बिल्कुल स्पीच का खत्म हो गया। उसका वो जो पहले बोलती भी थी वो बिल्कुल मामा वगैरह, वो उसने सब बंद कर दिया। वो अप डाउन करती थी, वो बिल्कुल जीरो हो गया। उसने फिर अपना नाम से, अब हम उसको बोलते थे तो वो उसने रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर दिया। वो सब कुछ उसका जीरो हो गया, सब कुछ। लाइक ना वो पॉइंट करती थी, जहाँ हम पॉइंट करते थे ना वहां देखती थी। मतलब खुद तो पॉइंट कर ही नहीं रही है, हम पॉइंट करें तो वहां पे भी नहीं देख रही है। हम नेम से बुलाते थे कि अपने नेम रिस्पॉन्ड भी नहीं करती थी। तो ना मतलब वी वर वेरी, मतलब हम लोग वरीड ही थे उसको लेके ना। हमारा वो था कि यार क्यों नहीं बोल रही है। मेरे को अंदर से बहुत डर लगता था, यार ऑटिस्टिक तो नहीं है कहीं, कोई ऑटिस्टिक कोई स्पेक्ट्रम तो नहीं है। मतलब आप एज अ पेरेंट आप ना हमेशा डरे ही रहते हो, है ना, हमेशा आप डर में जीते रहते हो। अरे कुछ ना आ जाए, कोई माइलस्टोन नहीं अचीव हो रहा है, अरे क्यों नहीं हो रहा है। अभी तक तो अदिति का सब कुछ ठीक था, अभी एकदम से कैसे हो गया। मतलब वो अंदर से, और मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी बहुत डिफिकल्ट प्रेगनेंसी थी अर्जुन के साथ। तो मैं बस यही सोचती थी, मैं अदिति के बारे में सोचती रहती थी। मैं सब कहते हैं मतलब वैसे डिफिकल्ट तो थी ही, बट मैं अदिति के ही लिए मैं पढ़ती रहती थी कि क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं हाँ 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 कि या फिर कुछ और है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। कि फिर मतलब आई क्राइड फ्यू टाइम्स, मतलब इसी को सोचते सोचते कि मैं इतनी क्या कहते हैं बेबस हो जाता है इंसान कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती, मैं बस लेटी रह रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। और तो जो आप पढ़ते थे क्या वो आपको हेल्प करता था कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग करने में? वो मुझे नहीं, वो और ही फियर था मेरे लिए, क्योंकि वो सारी चीजें मैच कर रही थी। अच्छा। हाँ, और यही था कि स्क्रीन का है। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे आई हैव टू डू समथिंग कि उसका टीवी छूटे, है ना। टीवी से मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत उसने ऑब्वियसली इतना ज्यादा उसे एडिक्शन हो गया था। पर आपको ऐसा क्यों लगा कि टीवी की वजह से वो नहीं बोल रही है? क्योंकि वो टीवी ही देख रही है पूरे दिन। ओके। वो कुछ कर ही नहीं रही है। अच्छा। शी हैड, मतलब क्या कहते हैं ना, वो कहीं नहीं जा रही, शी हैड नथिंग टू डू। उसके पास कुछ नहीं है करने के लिए। वो क्या करेगी? एक नैनी है जिसको उधर से उधर घुमाती रहती है, वो क्या करेगी? बेचारा बच्चा क्या करेगा? आप जो सिखाओगे, आप जो कराओगे वही तो करेगा वो। मैंने कोई ध्यान देना बंद कर दिया। फादर की जो ऐसी जॉब है वो अटेंशन नहीं दे रहे, दादा दादी हैं बूढ़े, वो क्या करेंगे बेचारे, है ना। दे कांट रन बिहाइंड यू ना हर टाइम। तो अब क्या करें? फिर जब मैं एकदम से, जब मुझे होश आया एकदम से कि हाँ अब मेरा डिलीवरी हो गया, अब मेरा जापा सिस्टम अभी वो है, वो जो 40 डेज होते हैं जस्ट आफ्टर डिलीवरी, मैंने पुश करना स्टार्ट किया सबको। घर में कोई टीवी नहीं दिखाएगा, कोई टीवी नहीं दिखाएगा, सब। मैंने कहा देखना है ना टीवी, आप अपना देखो, इसका कोको मेलन मत चलाओ, आप गाने चलाओ। अच्छा। आप अपने गाने चलाओ, आप अपनी मूवीज देखो,
फिर उसके बाद में हमारे यहाँ भी क्राइम पेट्रोल चल रहा है। मैं यहाँ पे जब मैं शादी होकर आई थी फर्स्ट टाइम, मैं वैसे बता रही हूँ, जब मैं शादी होकर आई फर्स्ट टाइम तो ना आई वॉज जस्ट, मैं रात को ही आई हूँ, रात को हम लोग जा रहे हैं कहीं पर, मम्मी के घर जा रहे हैं जो होता है, तो उसमें ना रात को मुझे आवाज सुनाई थी सुबह 7 बजे। मैंने कहा क्या हुआ? तो भूत की पिक्चर चल रही थी सुबह 7 बजे आत्मा। फिर मुझे पता लगा घर में सबको भूतों की पिक्चर चल, और अब जो आदित्य के सामने वो भूत की पिक्चरें भी देखी जाती है। ओके, एंड शी इज ओके विद दैट। हाँ, क्योंकि अब उसमें फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा। तो और क्राइम पेट्रोल चलता है हमारे यहाँ पे, मेरी सिस्टर के बच्चे आए थे तो मेरी बहन कहती है अरे बच्चे कहाँ गए? मैंने कहा वो क्राइम पेट्रोल देखते होंगे, वो गई, वो एक्चुअली में क्राइम पेट्रोल चलता। एंड यू आर ओके विद इट? क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, मतलब एक्चुअली में ना आई डोंट हैव अ से, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, है ना। बट डू यू वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट? आई वांट टू, आई डोंट वांट हर टू सी क्राइम पेट्रोल एंड भूतिया पिक्चर्स, है ना। नो Why not? है ना, बट आई कांट हैव अ से ना अभी राइट नाउ, है ना। आई एम थैंकफुल कि वो अदिति को देख रहा है, रात को अपने पास सुला रहे हैं, क्योंकि रात को मैं 2 बच्चे एक साथ नहीं सुला सकती, क्योंकि एक जागेगा एक सोएगा। मैंने ट्राई किया है, तो वो एक जागता एक सोता है, एक जागता एक सोता है, तो वो पूरी रात मेरी ऐसी चली गई थी। बट आपने पर्टिकुलरली जैसे बोला कोकोमेलन आपने बंद करवाया, ऐसा कोकोमेलन ही क्यों करवाया? कोकोमेलन नहीं, जो भी अदिति के थे, कोकोमेलन, मिस रेचल, वी आर द राइजिंग स्टार, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, वो सब मैंने बंद करवाया। मैंने कहा कि सिर्फ अपना चलाओ। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, तो उसने कहा कि यार अपना चला ले, उसका मत दिखा। अच्छा। हाँ, कहीं मेरी भी बेटी है, उसकी भी सेम एज की बेटी है, उसने कहा अपना चला ले, उसको मत ऐसा मत दिखा कि वो देखे। फिर मैंने नोटिस किया वो एक्चुअली में नहीं देखती है, वो अपने खिलौनों में ना, अपने खिलौनों में लग गई, उसने नहीं देखा, उसने देखा ही नहीं, उसने मतलब उसने बिल्कुल छोड़ दिया टीवी। जब आपका टीवी चलेगा ना वो देखेगी ही नहीं। पर इस चीज की वजह से उसकी फूड हैबिट्स पे कोई इफेक्ट पड़ा? क्योंकि पहले वो स्क्रीन देख के खाना खा रही थी सारा। हाँ। तो उसके बाद जो आपने इसके कोकोमेलन वगैरह बंद कर दिया, तो हमने उसको और चीजों में इन्वॉल्व किया, हम उसे खिलौने दिए हम लोगों ने। यहाँ पे जैसे यहाँ पे साइकिल वगैरह चला ले, वो उसके अंदर साइकिल में रख के उसकी जो साथ में नानी है वो लगते हैं। अच्छा, जैसे ही वो 2 इयर्स की हुई नहीं थी, मतलब मेरे मार्च में डिलीवरी हुई, मैंने सबके पीछे लग गई मैं, अब डिलीवरी के टाइम पर भी, कि अब जो है इसको वो कराओ, पहले स्पीच थेरेपी के पास लेकर जाओ, स्पीच थेरेपी करवाएंगे, फिर इसको हम स्कूल में भेजेंगे। मेरे को प्री स्कूल नहीं चाहिए, मुझे मॉन्टेसरी चाहिए, जो 1-to-1 इंटरेक्शन हो टीचर के साथ। वरना क्या है कि आपका प्ले स्कूल में ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बैठ जाएंगे उनकी टेबल्स के ऊपर और वो टीचर बोलती रहेगी, और मेरे को वो नहीं सेटअप चाहिए था। मेरे को ये था कि एक ऐसा टीचर जो उसको 1-to-1 इंटरेक्शन हो, वो मॉन्टेसरी में हो, और जो उसके ऊपर कुछ दे ना, मतलब बहुत ज्यादा ना प्रेशर ना डाले, बिकॉज शी इज सो स्मॉल अभी ना। मेरे को ऐसा मॉन्टेसरी मिल चाहिए था और मुझे वो मिल गया घर के पास। बट मेरे को ये जानना था, जब आपने उसका स्क्रीन टाइम छुड़वा दिया तो उसकी फूड हैबिट्स सेम रही या चेंज हो गई? नहीं, सेम रही है, सेम रही। हम वही खिला रहे हैं उसे। मतलब मैं ऐसी मदर नहीं रही जो बच्चे के लिए अलग से खाना बनाती है। स्टार्टिंग में मैंने, मतलब मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरे इन-लॉज ने इसको स्टार्टिंग में वो करने की कोशिश की, बट वो भी ना एक मतलब कांट बी डन ऑल द टाइम। हाँ, हमेशा अलग से खाना मैं नहीं कैरी कर सकती। मैं कहीं जाऊंगी, मैं कहीं, हम लोग कहीं पार्टी में जा रहे हैं, या फिर मैं किसी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तो लोग जो है अलग से बेबी फूड कैरी करते हैं। वो मैंने नहीं किया। जो रोटी सब्जी मैं खा रही हूँ, जो राइस मैं खा रही हूँ, वही मैं उसे खिला रही हूँ। ओके। एंड आपने बीच में बात की थी माइलस्टोन्स की, कि माइलस्टोन्स आप मेरे बच्चे के आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप इसके लिए बड़ा कंसर्न थी। मैं जैसे ये जानना चाहूंगा कि आपने माइलस्टोन्स के बारे में कहाँ जाना, क्या पढ़ा? हाँ, माइलस्टोन जो है वही कि बच्चा कब बोलना करेगा स्टार्ट, कब ड ड ब ब करेगा स्टार्ट, या कब बैठना सीखेगा, कब चलना सीखेगा, वही माइलस्टोन जो है बच्चों के। पर आपको कैसे पता चला इनके बारे में? कैसे? अच्छा, ऑनलाइन मैंने सर्च किया था सब कुछ कि कैसे कैसे होता है। इवन डॉक्टर भी हमें बताता है कि हम जब भी पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो वो हमें बता देता है कि इतने मंथ्स किसने स्टार्ट कर दिया या नहीं करा है, दांत अब आ जाते हैं, दांत अब नहीं आते हैं, ये जो चीजें हैं छोटी मोटी की, टीथिंग कब स्टार्ट हो रही है। जैसे अभी राइट नाउ ना आई एम इन सम ममाज ग्रुप, एक सर्कल है, एक लैक्टेशन कंसल्टेंट है, उन्होंने बना रखे, तो वहाँ पे जितने भी वेरीफाइड मॉम्स है, जितने भी न्यू मॉम्स, ओनली मॉम्स नॉट फादर्स, ओनली मॉम्स है,
तो उनके क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, है ना, वो सब शेयर करते रहते हैं। प्लस कोई भी चीज होती है बताने वाली कि हाँ, कि पूछने की, कुछ भी दिक्कत होती है किसको छोटी सी भी, तो वो बताता है कि भाई ये दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, मेरा एक बच्चा जो है वो सिर्फ मुंह में उंगली लिए जा रहा है, अभी 3 महीने का है, और बस वहां से बस मैं फिर हमें मैं ही बताती हूँ नॉर्मली, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, तो बता देती हूँ कि हाँ यार ये 3 दिन का है, 3 मंथ्स पे स्टार्ट होता है, और ये करने दो उसको, मुंह जो है हाथ से मत निकालो, वरना बच्चा जो अपने आप को सेल्फ सूद कर रहा है। तो एक ही माइलस्टोन है 3 महीने का, बहुत मेजर माइलस्टोन है, इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे डॉक्टर ने बताया था क्योंकि मैं परेशान थी। मैं परेशान थी स्टार्टिंग में कि खाई जा रही है अदिति, खाई जा रही है, फिर कि बच्चों को जो है फिर फेशियल हेयर बहुत ज्यादा है, तो ये क्यों है, क्यों नहीं है, या फिर बहुत एकदम से ना एक्ने आ गए बच्चों के, जो बेबी एक्ने बोलते हैं, न्यूबॉर्न, वो क्या आ गए कि ना आपको ना एक वो चाहिए होता है कि हाँ ये होता है, ये नॉर्मल है ना। तो हम उस ग्रुप में जो है लेडीज पूछती रहती हैं, या मुझे कुछ होता है। एक बार ये था कि अर्जुन ने 15 डेज तक पॉटी नहीं करी है मैं इतनी कंसर्न थी, डॉक्टर कह रहा है नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, बट आई वाज लाइक क्यों 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 क्यों। मैंने भी उस ग्रुप में डाला यार। तो क्या आंसर मिला आपको उस समय यही आंसर था कि डोंट वरी, कि जो बेबी है ना वो आप जितना उसे फीड कर रहे हो ना वो सब कंज्यूम करे जा रहा है, आप बस ये ध्यान रखो कि उसका पी काउंट ठीक है। ओके। तो उसका पी काउंट अगर ठीक है ना, तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेबी जो आप उसको पिला रहे हो ना वो सब कंज्यूम कर रहा है, और वो कर लेगा पॉटी, डोंट वरी। हाँ, तो उसने फिर 16th डे कर दी थी, तो इवन डॉक्टर कहते हैं 18 भी डेज हो गए हैं ना, देयर इज नो मतलब कंसर्न, कोई वो नहीं है। तो और मैं जब भी फोन करती थी ना, तो डॉक्टर हमेशा बोलते थे अरे क्यों चिंता कर रहे हो, कर लेगा। तो इसका मतलब बहुत ही नॉर्मल था। फिर उसके बाद में अब न्यू मॉम्स आती हैं तो पूछती हैं, तो मैं भी यही कहती हूँ अरे डोंट वरी, कर लेगा। हमको स्टार्टिंग में ना एकदम से मुझे ऐसा लगता था कि अदिति के लिए भी और अर्जुन के लिए भी ना हमेशा अरे यार कंजेस्टेड सा लग रहा है, अरे यार मेरे को ना बच्चा जो है बहुत ही कंजेस्टेड है, मेरे को लग रहा है कि ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको छींक आ रही है बार बार, मेरे उसका नोज लीक कर रहा है, क्या है। तो पता लगता है दिस इज वेरी नॉर्मल, जस्ट एक सलाइन वाटर आता है वो डालो नाक में, नेजो क्लियर, तो वो मैंने जो है डाला और सब ठीक हो गया, कुछ दिक्कत नहीं थी। वो हर बच्चे के वो स्ट्रगल्स है, वो जो न्यू बॉर्न बेबी के वो स्ट्रगल्स है उसके, वो उसको खुद ही करने पड़ेंगे। बस मैं उसको वैसे काम कर सकती हूँ कि मैं उसको ऐसे कुछ डॉक्टर से पूछ लूँ और अपने आप को काम कर लूँ। राइट। तो जब आपने स्क्रीन टाइम अदिति का हटा दिया था और उसको टॉयज में एंगेज करा, तो आपने कुछ स्पीच में उसकी चेंज देखा? काफी चेंज, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे एक साथ स्टेप लिए थे। मैंने एक तो उसका वो हटा दिया था, स्क्रीन का हटा दिया था, फिर मैंने उसको मॉन्टेसरी में एडमिशन करवाया था। अच्छा। फिर उसके बाद में मैंने उसका पार्क जाना स्टार्ट करवा दिया था कि वो 1-2 घंटा पार्क जाएगी। और फिर हम लोगों ने पढ़ाना उसको घर पे स्टार्ट कर दिया, उसको बुक्स लेके उसके सामने हम लोग बैठ जाते थे। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ हमने स्टार्ट कर दी, 4 चीजें हमने, और हम सब लग गए। उसकी मैम्स भी उसके पीछे लग गई, मैं उसकी मैम्स के पीछे लग गई जो उसकी टीचर थे। और दादाजी जो है जाके उसको पार्क ले जाते थे रोज, अभी भी ले जाते हैं डेली। और फिर उसके बाद में हम भी बहुत पीछे, ना टीवी भी उसको मिलता था। उसने स्टार्टिंग में तो बहुत दिखाया कि नहीं मुझे देखना है वो उसने, बट हमने बाद में स्टार्ट कर दिया था 1 महीने बाद में। स्टार्टिंग के 1 महीने तो हमने बहुत 1-2 महीने तो बहुत ज्यादा रखा था। फिर बाद में हमने आधा घंटा दिखाना स्टार्ट कर दिया कि तू देख ले, मतलब एक होता है ना। हाँ, ऐसे वो देख रही है तो हम भी देख रहे हैं, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, देख रहे हैं। सेम चीज कोकोमेलन वगैरह कुछ या आपके खुद के? नहीं, हम लोगों ने उसको अभी तो हम नॉर्मली उसको एनिमल्स वगैरह दिखाते हैं, है ना। कोकोमेलन हम उसको सुबह उठाने के लिए दिखाते हैं कि वो उठ जाए स्कूल के लिए तो वो टिंग टिंग आवाज आती है जो कोकोमेलन का जो ओपनिंग साउंड है, उससे एकदम से उसकी आंखें खुल जाती है। फिर वो देखती है, 15 मिनट में उसे तैयार करते हैं, दूध पिलाते हैं, उसका स्टार्टिंग में जाने के लिए उसका मूड बनाते हैं। अब भी हम उसको एनिमल्स वगैरह दिखाते हैं। अच्छा। ये एलिगेटर है, ये एलिफेंट है, वीडियो इनका। अच्छा, वीडियो एक ना एनिमल के वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, तो हम वो दिखाते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये दिखा दो, है ना। कभी ABCD आ रहा है तो वो दिखा दो, फोनिक्स दिखा दो, ये दिखा देते हैं मैक्सिमम। 1 2 3 4 वगैरह दिखा देते हैं। उसके साथ साथ और हम लोग बॉलीवुड के सॉन्ग्स, मैं भी नाचती रहती हूँ, वो भी मेरे साथ नाचती रहती है। तो हम लोग ये वाला करते हैं, मतलब मैं उसके साथ नाचती रहती हूँ तो वो भी नाचती रहती है, हम कूदते रहते हैं।
पर चेंज क्या आया अदिति में? आदिति में बात करने लगी है वो। अच्छा। हाँ, वो बोलने लगी है, वो सारी चीजें वो पॉइंट करने लगी है, अपने नाम से रिस्पॉन्ड करने लगी है। हम पॉइंट करते हैं तो देखती है, खुद पॉइंट करती है। उसने मम्मा बोलना स्टार्ट कर दिया, उसने पापा बोलना स्टार्ट, दादा दादी मासी मौसा सब उसने स्टार्ट कर दिया, नाना नानी सबको पहचान के हम मतलब हम बोलते हैं जय करो, जय करती है, क्लैप वगैरह सब कुछ। और मतलब अभी सब कुछ रिस्पॉन्ड करती है, अपने नाम पे भी रिस्पॉन्ड करती है। तो मतलब इट्स अ गुड थिंग फॉर अस कि उसने स्टार्ट कर दिया अपना, उसने पूरा कलर्स बताती है, 1 to 3 की काउंटिंग उससे पता है। और उसको सारा मतलब ABCD, A फॉर एप्पल से Z फॉर जीब्रा उसे पता है, ये सारी चीजें पता है। एज पे जब उसने स्टार्ट किया फिर आपने कब हटाया था, किस एज पे? अप्रैल से मैं हमने स्टार्ट किया। अच्छा, अप्रैल में वो बीमार हो गई थी फिर हमने मई में स्टार्ट किया, ऐसे करके उसको थोड़ा मतलब 6 मंथ्स हो गए हैं स्कूल जाते हुए, आप ही मान लो 6 मंथ्स हो गए हैं। तो आपने बात की थी कि आप मोंटेसरी भेज रहे हैं। हाँ। मैं जानना चाहूंगा एग्जैक्टली मोंटेसरी आपके हिसाब से क्या होता है और आपने मोंटेसरी मतलब क्यों चूज किया? अच्छा, एक तो ये कि उसमें प्रॉपर क्लास वाला स्ट्रक्चर नहीं होता, तो मतलब क्या कहते हैं, उनकी एक टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो कुछ अलग है। मतलब वो कभी भी पुश नहीं करते अपने अपने वो, मतलब अगर वो कुछ करवा रहे हैं और अदिति जाके कुछ अलग करने लग जाए, उनके ब्लॉग्स वगैरह से खेलने लग जाए, तो वो जाके उसे बोलेंगे तुम आओ यहाँ पे बैठो, हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। नहीं, ओके। है ना, अगर वो कहीं लाइन में नहीं है तो कुछ मतलब उसको किसी भी चीज के लिए वो पुश नहीं करते हैं, वो आएगी उसका मन होगा तो वो खेलेगी है ना। और जो उनकी एक्टिविटीज हैं वो करते हैं अलग ही, मतलब इट्स नॉट जस्ट ABCD, वो और भी चीजें जो है बताते रहते हैं उन्हें। जैसे अभी रामायण था तो उन्होंने रामायण के बारे में उन्हें बताया कि ये राम है, ये सीता है, ये रावण है, हर चीज उसकी स्टोरी बनाई, बच्चे बैठते हैं, सारा राइम्स एक साथ गाते हैं, बहुत मतलब अच्छा लगा। एक 1 to 1 टीचिंग होती है बिल्कुल सामने, 1 to 1, मतलब बच्चे ये नहीं है कि मतलब एक टीचर जो है वो 20 बच्चों को एक साथ पढ़ा रही है, वो एक करके सारा वो करना। इवन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो वो एक मॉन्टेसरी वो जो होता है, एक सर्कल होते हैं राउंड द अर्थ, वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसी स्ट्रक्चर में जो उनका बना हुआ है, एक प्लांट लगाना, मतलब एक बहुत अच्छी चीजें होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको क्यों लगा कि ये वाली मोंटेसरी में अदिति को एडमिट करवाना इज अ गुड चॉइस rather than the regular? तो मोंटेसरी आपने क्यों चूज किया? वही कि इसको 1 to 1 जो है मैम से बात करने का मौका मिल जाए, मैम को उससे बात करने का मौका मिल जाए, और वही 1 to 1 टीचिंग मुझे ऐसा लगता है कि बेटर होती है। और किसी चीज के लिए उसको कोई पुश ना करे, वो जो खेल रही है, कुछ एक्सप्लोर कर रही है तो उसे करने दिया जाए। अदरवाइज ना वो सेटअप की बच्चे 20-30 बच्चे बैठे हैं क्लास में और एक टीचर है। अभी तो क्या है कि एक ग्रुप में सिर्फ 8 बच्चे हैं, तो 1 to 1 मैम उसको पढ़ा पाती हैं, उस पर ध्यान दे पाती हैं, कोई भी है, मतलब मुझे ठीक लगता है ये इस वजह से। एंड जब आपने बोला कि जब अदिति हुई और आपने ऑफिस रिज्वाइन किया, देन एज ए मदर आपके अंदर क्या फीलिंग्स थी जब आप ऑफिस में हैं तो बच्चे के लिए कुछ फीलिंग्स? वो हमेशा गिल्ट फीलिंग होती है कि मैं अपने बच्चे के पास नहीं हूँ, वो हमेशा रहती ही है। मतलब वो मैंने बहुत कोशिश करी कि वो, बट वो है। और मैंने नोटिस किया कि मैं नहीं, मेरे साथ जितनी भी मदर्स वर्क कर रही हैं, मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो मेरी कलीग्स हैं, वो कहते हैं वो हमेशा ही रहता है। वो बच्चा स्कूल में होता है ना, मतलब बड़ा हो जाता है 10th में 11th में, तभी भी वो वाला गिल्ट फीलिंग रहता है, और वो अभी भी रहता है। मैं अभी मतलब मेरे को ऐसा लगता है अब और बढ़ जाएगा, मैं अब अर्जुन को भी 2-2 को छोड़ के जाऊंगी तो वो और बढ़ जाएगा। बट क्या कर रहे हैं, है ना, यू हैव टू अर्न, है ना, यू हैव टू फीड स्टमक। मैं नहीं कर रही हूँ, बट हाँ स्टिल मेरे हस्बैंड अभी बहुत, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो कर रहे हैं, क्योंकि मैं विदाउट पे बैठी हूँ घर पे बच्चों के साथ। वो भी एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है मेरे भी और मेरे हस्बैंड के भी। बट वो चल रहा है, वो कर रहे हैं, लेकिन अब दोबारा रीज्वाइन करना है आफ्टर, मतलब मैंने अदिति को 8 महीने का छोड़ा था, इसको मैं 10 महीने का छोड़ के जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मतलब इफ यू वांट टू टेक सम मोर टाइम विद किड्स तो मेरे ऑफिस वाले नहीं करेंगे, बिकॉज मेरी छुट्टियां बहुत लंबी हो गई अब। मैं प्रेगनेंसी के टाइम की छुट्टी हुई थी, तो मैं 1.5 साल से मैंने कॉलेज नहीं देखा, अपना ऑफिस नहीं देखा। बट डू यू थिंक देयर इज एनफ सपोर्ट जहाँ पे भी आप काम करते हैं कि एज ए मदर, आप न्यू मदर है, तो वहाँ पे सपोर्ट एनफ मिलता है कि जितना ब्रेक आपको चाहिए? मैं एक्चुअली मैं लकी रही हूँ इस चीज में। अच्छा। तो मेरे ऑफिस वाले बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने मुझे छुट्टियां दे दी, ऑफिस से विदाउट पे मिला है, बट हाँ मैं बहुत सपोर्टिव थे स्टार्टिंग में भी। मतलब पहले मुझे 1-2 बार बात करनी पड़ी,
बट उन्होंने मेरा काफी अच्छे से सपोर्ट किया, 1.5 साल वेट कर लिया, 1.5 से भी ज्यादा साल। तो और क्या मतलब और क्या चाहिए मुझे, है ना। और वो अच्छे से ज्वाइन करवा रहे हैं मुझे जनवरी में, और उन्होंने मुझे कहा था अगर और चाहिए तो और ले सकते हो, बट मैंने कहा कब तक, मैं तो कभी भी नहीं छोड़ के जा सकती अपने बच्चों को। फिर मैंने कहा नहीं, आई शुड अब आई शुड ज्वाइन, है ना। तो वो अब मैं ज्वाइन कर रही हूँ, इसलिए तो मैं उधर साइड भी लकी रही हूँ कि मेरे ऑफिस वाले भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। इवन माय हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे जो भी है ऑफिस में जितने भी मेरे वो है वो सब अंडरस्टैंडिंग, इवन घर में भी सब अंडरस्टैंडिंग है। मेरे इन लॉज भी, मेरे मदर, मेरे फादर, सभी। नाइस। एंड एज अ पेरेंट, अब आपके लिए व्हाट आर द जॉयज ऑफ पेरेंटिंग, वो क्या होते हैं आपके वो ना, मैं सबसे एक चीज होती है बड़ी प्यारी सी होती है, बच्चे की किलकारियां। जब बच्चा हंसता है ना आपको देख के, वो सब भूल जाते हो आप ना ऐसे घुस जाते हो उसमें। वो एक अलग ही चीज होती है। जो वो बच्चा बहुत ही खुल के हंसता है ना, वो आप मतलब, मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं आता हूँ, मैंने खिलाता हूँ ना, वो अदिति जो है ना वो वेट कर रही होती है मेरे हस्बैंड का, जैसे ही वो आते हैं ना पा करके, वो कहते हैं मैं सब भूल जाता हूँ, ये आ गए, है ना। तो वो एक चीज होती है कि ना अब उन्हें देख के ही भूल जाते हो, उनकी शक्ल होती है ना इतनी क्यूट सी। yes. वो प्यार होता है ना, वो हम उन्हें देते हैं और वो रेसिप्रोकेट करते हैं, वो एक अलग ही होती है। जब हम उनको खिला रहे होते हैं, वो हंसते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है बच्चों के साथ ना, उनका हंसना, वो प्यार ना, वो एक अलग ही चीज है। मतलब उनके साथ खेलना, आदिति के साथ खेलना, वो हंसती है, वो जैसे डांस करती है, मतलब हम जैसे डांस करते हैं, मैं और अदिति डांस करते हैं, खूब डांस करते हैं हम लोग ना। वो अपना डांस कर रही होती है, मैं अपना अलग डांस कर रही होती हूँ, मेरे हस्बैंड कभी वीडियो बना रहे होते हैं, तो एक वो ना हैप्पी फैमिली वाला वाइब आता रहता है हमको ना। तो अब 2 हो गए हैं, तो वो भी ऐसे साथ साथ अर्जुन भी हिलता रहता है अब ना, वो भी ऐसे जब कोई गाना बजता है ना तो ऐसे करता है। तो वो एक अच्छी चीज होती है, एक फैमिली कंप्लीट हो गई है, वो प्यार और सब कुछ हो जाता है ना। तो जैसे आपकी पेरेंटिंग जर्नी रही है, तो उसमें आपका और आपके स्पाउस का कोई पेरेंटिंग विजन भी रहा है बच्चों के लिए, कि आप किस तरीके की पेरेंटिंग अपने बच्चों को देना चाहते हैं, या क्या एक्शंस होंगे या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपकी पेरेंटिंग के? मतलब हम लोग ना बस यही सोचते हैं करने में, मतलब हम ये सोचते हैं कि हमें ना एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है। तो हम लोग हमेशा जैसे कि हम वो जो चीजें होती हैं कि भाई कोई बैड वर्ड नहीं बोलना है, ये नहीं करना बच्चों के सामने, क्या चलाना है क्या नहीं चलाना, ये चीजें हम ध्यान रखते हैं। मैं बोलती रहती हूँ नो बैड वर्ड, नो बैड वर्ड, ये चीजें तो करते ही रहते हैं। प्लस हम ना बहुत ही चिल पेरेंट्स है मेरे ख्याल से। हम ना मेरे को लगता नहीं कि हम लोग किसी चीज के लिए डांटते हैं या कुछ करते। अभी भी जैसे अदिति को भी हम नो वगैरह बोलते हैं, तो वो बस ना अपने आप को हर्ट ना कर ले, और एक वो अर्जुन को हर्ट ना करे। बस हमारा ये रहता है कि बस ना तुम सब कुछ भी करो, तुम एक दूसरे को हर्ट मत करना, और एक तुम खुद को हर्ट नहीं करना। और हम लोग पढ़ाई वगैरह हम सोचते हैं कभी इन फ्यूचर, तो हमें लगता है कि हम लोग पढ़ाई वढ़ाई के लिए इतना कुछ बोलेंगे, बस जस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग और अपना पढ़ाई कर लो, ठीक है, ऐसा। मतलब हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं होने वाले, मुझे ऐसा लगता है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप अपने एक्शंस को कॉन्शियसली मॉनिटर करते हैं अदिति के सामने, जिससे कि उसके अंदर अच्छी वैल्यूज इम्बाइब हो सके। हम मंदिर जाना, जैसे उसको मंदिर जाना, और हम हमेशा करते हैं। अभी भी अर्जुन को हम हर थर्सडे को जो है शिव जी के साईं बाबा के मंदिर, और ट्यूसडे को हम लोग शिव जी और हनुमान जी के मंदिर ये लेके जाते हैं। ट्यूसडे को मेरे फादर इन लॉ लेके जाते हैं अदिति को हमेशा और हम लोग हर थर्सडे को एक बार अदिति, एक बार अर्जुन, एक बार अदिति, एक बार अर्जुन, ऐसे करके हम हर थर्सडे जो है इनको मंदिर भी लेके जाते हैं कि थोड़ा रिलीजियस भी हो बच्चे, है ना। और सारी चीजें हम लोग करते हैं, जैसे बस सारे फेस्टिवल्स उनके सामने सेलिब्रेट करना, कंजक करना, उन्हें दिखाना ये चीज, है ना, हर चीज उसके सामने दिखाना। अब जैसे कि अभी क्रिसमस आ रहा है, नॉट जस्ट दिवाली होली, क्रिसमस आ रहा है, तो हम टीवी पे ऐसे जिंगल बेल चलाते रहते हैं, उसे सैंटा क्लॉज के बारे में बताएंगे। पर इन सब से क्या फायदा हो रहा है? मतलब पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर द जॉयज ऑफ लाइफ, जो बच्चा जो एंजॉय करे। मतलब हर चीज ना, मतलब मेरे को लगता है लाइफ को एक जगह पहुंचने के लिए वो जो जर्नी है ना, वो उनकी हो, मतलब बच्चे को सब चीजें पता होनी चाहिए कि ऐसा भी होता है लाइफ में, ऐसा नहीं होता है, तो हम चीज करते हैं उनके साथ। हम लोग ना जैसे अदिति को कहीं नहीं लेके गए थे, मैंने आपको बताया था कि कहीं पर हम लेके नहीं गए थे अदिति को 1 साल तक। फिर उसके बाद में प्रेग्नेंट हो गई थी, नहीं लेके गए हम लोग, पहले कोरोना से, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई था। फिर अब जब
मेरा 40 डेज कंप्लीट हुए आफ्टर डिलीवरी, तो फिर मैं आदित्य को सब हम लोग मॉल लेके गए कि हम आदित्य को कुछ दिखाते हैं कि भाई खेलने के लिए कि ये प्ले एरिया होता है, प्ले जोन है। हम लेके गए उसे वहां पे एंड वो वहां पे खेली पहले तो, लेकिन ना वो ऐसे हो गए बिल्कुल मॉल देख के ना, लाइट्स देख के ये क्या है, मतलब ना वहां पे देखी जाए, मतलब हमको संभालना मुश्किल हो गया, वो भाग रही है इधर उधर। मतलब मैंने कहा ये बच्चा कैसा है इसको, तो मतलब ऐसा नहीं होता कहीं भी छोड़ दिया है ना, उसको कुछ नहीं पता उसको कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, कैसे चलना है, कुछ नहीं पता। देखिए ऐसे चल रही थी, फिर गिर रही, फिर गिरे जा रही, वो हमारी बात हमसे हाथ छुड़ा के उसको सिर्फ भागना था। तो वो मुझे ऐसा लगा कि यार हमने ना उसको एक्सप्लोर ही नहीं करवाया, ये हमारी गलती थी या हमारे ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि हमने उसको एक्सप्लोर ही नहीं करवाया, है ना, वो बच्चे ने करा ही नहीं वो, है ना। तो उसको ना बच्चों को बाहर भी ले जाना बहुत जरूरी होता है ना। ये आप कहते हैं ना कि पेरेंटिंग से, तो इसमें आपको बाहर भी ले जाओ बच्चों को, तो फिर हम उसको बाहर भी फिर अब लेके जाते हैं 2-3 महीने से। हम लोग सोचते हैं उसको मंदिर लेके जाएं, अब हम उसको मतलब पार्क का तो लेके ही जाते हैं, अब हम उसको सोच रहे हैं कि गार्डन वगैरह लेके जाएं, कुछ जगहें करें। अब उसको फर्स्ट टाइम हम लोग गोवा लेके गए, तो वहां पे उसको पता ही नहीं कि एरोप्लेन में क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीजें, मतलब उसके साथ ना बहुत ही कुछ हो गया इन दिनों। हम उसको बहुत सारी जगह लेके गए, मतलब हम उसको हर जगह, हमारा ये था कि उसको चीजें जगह एक्सप्लोर करवाएं, तो बहुत सारी चीजें दिखाएं, बहुत सारा फेस्टिवल उसके सामने, मतलब सब उसको पता हो। एक वो होता है ना कि हम उसके साथ एंजॉय करें जो हमने नहीं किया, जो हमने मिस कर दिया, कंजक पंजक जो होती है, छोटी से छोटी चीजें जो है वो सब करना है इसके सामने। हमने ये सोचा हुआ है कि हम सब करेंगे इसके सामने। अभी थोड़ी बड़ी हो जाए तो हम अच्छा सा पार्क वगैरह में और चीजें, स्विंग स्लाइड, सारी चीजें करवाएं इसको ना, जो होता है बच्चों का, जो बच्चे मिस कर दिए। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे ने बहुत मिस कर दिया, वो 1 साल में जब मैं प्रेग्नेंट थी तो वो उसने बहुत ही मिस कर दिया। मतलब मैं आया, फिर अब मेरे पास के एकदम से 2 अंडर 2 आ गए, दो, एक हाथ में और एक वैसे। तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो बट मेरे को सपोर्ट था कि हाँ, मेरी एक गुड़िया को मेरी दादा दादी सुला लेते थे साथ में और ये मेरे साथ सोता था, तो वो एक बैलेंस हो गया था मेरे लिए। बट स्टिल वो रहता ही है, वो चिपका ही रहता है मेरे साथ ना। वो बच्चा वो कभी भी आपको वो नहीं वो होता कि वो एकदम से वो बोल देता है। मैं तो उसको कभी कभार ऐसा होता है कि उनको फीड कराना होता है, उसे सुलाना होता है, लेकिन और वो बाहर जो दरवाजा पीट पीट के रो रही होती है माँ 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 करके, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप क्या करो, आपको दूसरा वाला सुलाना भी कि वो भी रो रहा है, और ऊपर से वो छोटा मेरा टॉडलर है वो भी चिल्ला रहा है माँ माँ माँ, वो दरवाजा पीट रहा है। और कभी कभार तो इतना गुस्सा हो जाती थी, वो अपना सर मारने लग जाती थी, इतना गुस्सा हो जाती थी वो कि खोलो, मुझे क्यों नहीं ले रहे हो अंदर। और मैं इसे कैसे बताऊं कि भाई वो एक रोगा वेडिंग में आ रही हूँ उसे सुला के। तो फिर कैसे मैनेज होता था ये वाला सिनेरियो? फिर दादा दादी रहते थे, पापा साथ में, पापा कभी अगर पापा फ्री है, वैसे पापा ऑफिस में रहते थे। इनके पापा जो ऑफिस में रहते हैं और रात में भी नहीं आते हैं, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। वो तो दादा दादी है, वो लेते थे, नानी लेती थी, कह रहे थे कि तेरे को जेंट्स देंगे, कि वो थोड़ा टीवी दिखा देंगे 10-15 मिनट, आ जा। फिर मैं मतलब बेबी को उसको सुला के मैं यहाँ बैठ जाती थी सोफे पे कि हाँ बेटा अब मैं हूँ यहाँ पे तेरे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। तो उसके साथ फ्लैश कार्ड्स वगैरह मैंने ना दे रखे हैं, तो मैं उसके साथ फ्लैश कार्ड्स से खिलाती सिखाती, तो ये चलता रहता। और क्या मेरे को लगता है कि आप जो चीज कर रहे हैं, जिस माइंडसेट के साथ बच्चे के साथ कर रहे हैं कि जॉयज ऑफ लाइफ जो आपने मिस कर दिया है फर्स्ट 2 इयर्स में कोरोना और प्रेगनेंसी की वजह से, वापस बच्चे के अंदर लाने की एक बहुत ही खूबसूरत माइंडसेट है। और इस चीज के बारे में आप अवेयर हो और आप ये चीज बच्चे को देना चाह रहे हो, ये एक बहुत ही एम्पावरिंग थॉट है एज अ पेरेंट, जो मुझे लगता है। थैंक यू। बट आपने ये भी पूछना था, आप लोग बहुत ही चिल पेरेंट है, वो चिलनेस कहाँ से आती है आपके अंदर? वो चिलनेस मेरे एक्चुअली मेरे हस्बैंड से आते हैं। ओके। वो अपने टाइम पे बहुत ही नॉटी रहे हैं, अपने टाइम पर, अपना कॉलेज टाइम एंड वाज अ रैपर। हाँ, कॉलेज में वो उनके गिग्स होते थे, तो वो बहुत ही है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। अब वो नाउ किस इन गवर्नमेंट जॉब एंड थोड़ा सीरियस हो चुके हैं वो, है ना। अदरवाइज वो वहां से आ रहा है मेरे ख्याल से सारी चीजें। प्लस मैं भी इसी जॉब में हूँ, मैं भी जो है, मैं स्टूडेंट्स ही है मेरे पास भी, आई वर्क इन अ कॉलेज, ठीक है, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मेरे पास भी बच्चे ही आते हैं। तो मैं ना वो वाला, मैं उस वाले सेटअप में कभी रही नहीं हूँ कि जहाँ पे चिलनेस खत्म हो जाती है। मैं वैसी टीचर नहीं हूँ जो बहुत स्ट्रिक्ट हो। मैं बच्चों के साथ भी ऐसे नॉर्मल तरीके से बात करती हूँ, मैं बच्चे भी पसंद करते हैं, और वैसी बात है। तो उनकी डाउट्स वगैरह जब मैं
क्लियर करनी होती है तो हम बहुत तरीके से आराम से बैठ जाती हूँ। जैसे कि मैं अपने बच्चों को ही पढ़ा रही हूँ तो मैं उनको वैसे ही पढ़ाती हूँ जैसे कोई मेरे खुद के बच्चे हों, है ना। ऑल्दो हमारी एज में तो ज्यादा गैप नहीं होता है, बट ज्यादा क्या मतलब 10 साल से ज्यादा गैप नहीं था। इवन मैंने तभी स्टार्ट कर दिया था जब मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने तभी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने और कोई जॉब करी नहीं, मैंने सिर्फ टीचिंग करी है। तो फिर इस वजह से जो है तो दोनों साइड से वो चिलनेस आ रही है, चिल्लस आ रही है। और बच्चे जो है, हाँ बच्चे भी ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आते हैं बच्चे हक कर लेते, मतलब मैं गई थी ना मॉल में इसको लेके, तो हक कर रही थी दूसरे बच्चों को। तो अच्छा। हाँ बोलती आई लव यू, तो मैं जैसे बोलती हूँ अदिति को आई लव यू, तो वैसे बोलती है आई लव यू। तो हाउ डू फील लाइक जब बच्चे मॉल में भाग रहे हैं या एक दूसरे को हक कर रहे हैं किसी और बच्चे को, एज अ पेरेंट आप क्या फील करते हो? एक्चुअली मैं फील नहीं करती, वो सामने वाला बच्चा है ना वो भाग जाता है डर के। क्योंकि अदिति को डर नहीं लगता, अदिति हक कर लेती है, बात करने की कोशिश करती है। वो दूसरा वाला बच्चा कहता है कि अरे क्यों पकड़ रही है मुझे, तो ऑब्वियसली वो कहेगा ये स्ट्रेंजर बच्चा। और अदिति को बच्चा मिलता नहीं है यहाँ खेलने के लिए, उसे मॉल में और कहीं जाके मिलता है, तो शी इज वेरी हैप्पी कि हाँ मुझे बच्चा मिल रहा है खेलने के लिए। तो फिर ऑब्वियसली बात है, इसलिए वो हक करती है, प्यार करती है, बात करने की कोशिश करती है। मेरी फ्रेंड की डॉटर भी आई थी तो वो उसको भी हक कर रही थी, उसको बोल रही थी कि दीदी दीदी दी, वो दीदी छुड़वा रही है कि छोड़ मुझे। ओके, तो इस पूरी जर्नी में 2.5 ईयर ओल्ड जर्नी आपकी पेरेंटिंग की, तो आपको कभी ऐसा लगा कि क्वेश्चन आया आपके दिमाग में कि एम आई अ गुड पेरेंट फॉर माय चाइल्ड? मेरे को हमेशा यही लगता है कि हम बैड पेरेंट। Okay, इतना स्क्रीन टाइम देती है, इतना छोड़ देती है बच्चों को। एक बार मैं ट्रिप पे भी चली गई थी 3-4 दिन के लिए, मुझे तभी भी लग रहा था आप सच में बैड पेरेंट। मैं सोचा कि मैं अपने लिए अपनी जिंदगी में से 3-4 दिन तो निकाल सकती हूँ ना, संभाल लो एक बच्चे को। वो उसमें भी वो जो है मुझे ऐसा लगता है यार मैं बहुत ही ऐसे मिस करती रहती हूँ। और तो ना मेरे को लगता है ऐसे कि मैं अच्छी मदर नहीं हूँ, जो कि ऐसा लगता है। फिर मुझे ना अंदर से कहीं ना एक रिलीफ है कि ना शी इज गेटिंग लव फ्रॉम दादा दादी, है ना, पापा क्या चाहिए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन हमेशा रहती है कि दादा दादी और पापा हैं मेरे पीछे से। नैनी भी है सारा काम करने के लिए, दादा दादी देखते हैं तो नैनी भी है, तो वो भी सारा काम करते, तो सारी मैंने सारी सहूलियत दे रखी है, सारा चीज है। तो आपको वो है नहीं, टेंशन नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी ना अंदर से वो लगा ही रहता है यार अच्छी मानी हूँ मैं, अच्छी मानी हूँ। अभी जैसे मैं अपनी मदर के घर जाती हूँ तो ना मैं अर्जुन को ही ले जाती हूँ, मैं आदित्य को छोड़ जाती हूँ बहुत बारी। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं वहाँ पे 2 बच्चों की केयर नहीं, ना तो मेरे साथ नैनी है वहाँ पे, ना वहाँ कुछ है ना हेल्प है। यहाँ पे वो दादा दादी के साथ खेलती रही है, जानती है, नाना नानी के साथ इतना क्लोज नहीं है वो, है ना। वहाँ पे भी कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ नाना नानी और कोई नहीं है घर पे, है ना। और बस वो एक ना एक चीज है कि मैं सब कर लूंगी, दोनों का कर लूंगी, वो रात को कैसे करूंगी, वो रात को कौन सुलाएगा उसे। तो नाना नानी के साथ सोएगी नहीं, वो चाहेगी कि मम्मा के साथ ही सो, और मम्मा के पास छोटा बेबी ऑलरेडी, तो वो 2 के साथ। एंड जब मैं उसकी और ना एक सिबलिंग जेलसी आती है, वो ना पैदा होते ही आ जाती है। अच्छा। हाँ, मैं लड्डू की साइड जो है अर्जुन की साइड मुंह करके सोती हूँ ना, वो कहती नहीं आप मेरे साइड नहीं करो, उसको छोड़ दो। तो वो अर्जुन को ऐसे साइड कर देती है, वो अर्जुन पकड़ के रखता है मुझे यहाँ से, उसका हाथ छुड़वाती है, साइड हो जाओ भाई तो अब मेरी बारी है, पूरे दिन से चिपका होता। तो वो वाली चीज है, वो है बच्चे में अभी भी है कि आप मेरे साथ दो। तो अगर हम कभी सुलाते भी हैं, ट्राई भी करते हैं, तो वो पापा से चिपकते हैं, लड्डू मुझसे मेरे पास रहता है। फिर उसको फिर लगता है कि नहीं दादी के पास जा रही हूँ मैं, यहाँ बहुत ज्यादा क्राउड हो गया, वो खुद ही चली जाती है। हाँ वो कहती दादी दादी छोड़ो। आपकी कहानी से समझा आपके अराउंड काफी सपोर्ट स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ हस्बैंड, योर इन-लॉज, यू हैव अ नैनी। बट आप इस पेरेंटिंग जर्नी में कुछ ऐसा और सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहेंगे जो आपकी जिस जर्नी को इजी या मोर अंडरस्टैंडेबल बना सके, जो नहीं है अभी पर काश होता तो अच्छा हो जाता आपके लिए? अच्छा, सपोर्ट स्ट्रक्चर तो मैं खुद और ना मेरे को ऐसा लगता है कि ना मुझे और फिट होना चाहिए एज अ मदर। नॉट सपोर्ट स्ट्रक्चर, वो तो है मेरे पास ज्यादा, बट मैं खुद मेरे को ऐसा लगता है स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है खुद में ना। अभी जैसे
जैसे मैं मतलब अभी ऐसा लगता है मुझे ना कि मुझ में और स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, है ना, खेलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और मतलब होना चाहिए कि एनर्जी होनी चाहिए, तो मतलब ना कि मैं, मेरे को ऐसे खुद पे काम करना है अभी, है ना, वो अभी मेरे को लगता है कि वो बाकी है अभी, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि मेरा फीडिंग टाइम खत्म हो जाएगा तो मैं दोबारा अपना जॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर दूंगी जो भी है, बट मुझे ऐसा लगता है वो स्ट्रेंथ होनी बहुत जरूरी है, अभी मेरे पैरों में स्ट्रेंथ नहीं है, अगर मैं नीचे बैठ जाऊँ ना तो आई हैड अ इंजरी आफ्टर डिलीवरी ना, मेरे को पैर मेरा वॉबल कर गया था नी, तो मेरा चला गया था राइट नी, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, प्लस मैं इतना दिन तक बेड रेस्ट पे थी, तो मेरे पैरों में स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब मेरे पैर जो है बिल्कुल ऐसे लड़खड़ा जाते हैं, वो स्ट्रेंथ चाहिए मुझे एज अ मदर, बस अपने ऊपर वर्क करना है that's it, कि वो भी बहुत जरूरी होता है टू टेक केयर ऑफ द किड्स ना, यू शुड हैव दैट एनर्जी एंड स्ट्रेंथ जो आपका होना चाहिए, बाकी तो सब कुछ एज जो मेरे पास हैं, लोग हैं बहुत सारे, फ्रेंड्स हैं, इन लॉज हैं और हस्बैंड हैं, नाना नानी, मैं नाना घर नानी के घर जाती हूँ तो बच्चा दे देती हूँ, अपने फ्रेंड से मिल लेती हूँ तो ये चीजें हैं, तो वो तो है ही, फ्रेंड्स हैं, मेरे को फ्रेंड से बात करनी हो तो मिलने आ जाते हैं, घर पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, मेरा अच्छा फ्रेंड सर्कल है तो लोग आ जाते हैं मेरे पास, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं। तो ऐसे आपने सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बताए कि आपके पास ऑलमोस्ट सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर्स अगर आपको चाहिए, बट आपने पेरेंट कोचेस के बारे में सुना है या उनको कभी रीच आउट करने की कोशिश करी है? मैंने ना सुना है एक्चुअली में, मैंने ऑनलाइन भी देखा था, एक पता नहीं कि राघव हिम्मत सिंह का पता नहीं क्या था, और एक शार्क टैंक में भी आए थे, वही लोग आए थे, तो मैंने सुना है उनके बारे में, है ना, और बट मैंने कुछ अप्रोच करने की कोशिश नहीं करी, और मैंने तो वैसे भी कुछ मेरे को बोला भी था कि स्पीच थेरेपी करवाते हैं, ये है वो डिले है ये वो, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा सीख जाएगी, कोई वो नहीं है, ठीक है ना, वो बहुत वो तो अब स्कूल उसको प्री स्कूल में भी डालने के लिए कहते अरे सहम जाएगी, वर्ड था सहम जाएगी बच्ची, और मैंने कुछ नहीं समझी, उसने बाय भी नहीं करा अंदर जाते हुए उन्हें शी वॉज सो हैप्पी कि वो बच्चों से मिल रही है, इसकी मैम वीडियोस वगैरह भेजती हैं कभी मुझे, तो बहुत खुश रहती है वो वहाँ पे, और बहुत मैम भी खुश है, कहते बहुत अच्छा बच्चा है, ये सारे काम करते हैं जो हम बोलते हैं, तो ऐसा बच्चा नहीं है कि मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें कुछ कर ही नहीं रहा है, मौन है, जैसे एक बच्चा वहाँ पे उसकी मैम बताती है वो सिर्फ मम्मी पापा बोलता है कहती है तो सब बोलती है, पॉइंट करती है, इतना आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, तो मैं अभी भी ना कोशिश कर दूँ इसका कोई फ्रेंड बन जाए जिससे ये बात करे ना, जब आप फ्रेंड बनेगा तो बात करेगी किसी से, तो बस मैं ये चाहती हूँ कि अब इसका कोई फ्रेंड बन जाए, तो मैंने इसके नाम को बोला हुआ है, जिस दिन ये कभी बात करे और फ्रेंड बनाए ना, मुझे एक वीडियो भेज देना कि मुझे थोड़ी सी शांति बढ़ जाएगी ट्रू अच्छी बात है, आपका कम्युनिकेशन है उसके टीचर के साथ, तो हाँ। इस तरीके का कॉर्पोरेट कर रहे हैं, हाँ, तो आप अपने तरफ से संतुष्ट रहते हैं। हाँ, बहुत She is at good place. हाँ। So, आपको कभी जैसे अब तो प्री स्कूल में है, बट आपको एज अ पेरेंट कोई चिंता सताती है कि मैं बच्चे की एजुकेशन आगे कैसे करवाऊंगी या किस तरीके की करवानी है? अच्छा, मेरे जो हस्बैंड है ना वो मिशनरी स्कूल में गए हैं, है ना, पहले तो और मैं नॉर्मल जो होते हैं पब्लिक स्कूल जो है मैं उनमें गई हूँ, तो मेरे को ना वो नहीं है कि आई एम नॉट दैट गाय जो इंटरनेशनल बोर्ड होना चाहिए, बाहर जा रहे हैं या फिर ये होना चाहिए, है ना, बेसिक स्कूल होना चाहिए, बेसिक सीबीएसई का बोर्ड हो जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड पढ़े हैं, है ना, और आराम से पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं है फर्स्ट सेकंड आने की जरूरत नहीं है, आराम से 70% में भी हम 60-70% में भी काम चला लेंगे, और खुश रहे हैप्पी रहे बच्चा, दैट्स इट, मेरा यही है, खुश रहना चाहिए, बेबी हैप्पी रहे मेरा ना, बस चाहिए ये मेरे को, ऐसे बहुत ही पहले दिन ही मुझे ऑफिसर नहीं बनाना है उसे कोई मुझे एस्ट्रोनॉट वगैरह या फिर आईएएस नहीं बनाना है उसे, अगर वो बनना चाहे तो क्यों नहीं, उसको जो बनना है बने, है ना, बट मुझे कोई प्रेशर नहीं डालना उसके ऊपर, मेरे को लगता है कि मैं वो जो है पढ़ाई में उसे पढ़ाऊंगी, बट मैं कभी भी उसके साथ ना पढ़ाई के लिए अगर वो नहीं सीख रही है उस टाइम पर मैं कभी स्ट्रिक्ट नहीं होने वाली। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपने सीबीएसई स्कूल्स की बात की कि बच्चे वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाते हैं बाकी बच्चों को देख के, जब वो पढ़ाई का एक सिनेरियो बना होता पीयर है, प्रेशर जो होता है, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, तो वो भी एक तरीके का प्रेशर आ ही जाएगा, तो फिर बच्चा आएगा, मैं उसको बोलने वाली हूँ नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो इतना करने की जरूरत नहीं, मम्मी पापा की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, मेरे हस्बैंड बहुत ही चिल्लाते हैं इसके लिए, वो ऐसे ही बच्चे रहे हमेशा से, तो उन्होंने वो भी ऐसे ही और मैं भी ऐसे ही हूँ, हम हमारा तो है ही नहीं, दोनों ही ऐसे हैं, नॉर्मल सा एक स्कूल में एडमिशन हो जाए, हम 20 फॉर्म भरने वाले हैं,
जो अब आएंगे 2025 में उसका एडमिशन है, तो हम उसके 20 फॉर्म भर देंगे, कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा। हम चाहते हैं कि मिशनरी स्कूल में आए, क्योंकि मेरी सिस्टर के बच्चे मिशनरी स्कूल में ही है, यहीं पे सेंट थॉमस और सेंट माइकल है। अगर उसमें आ जाए तो उसमें बहुत अच्छी बात है। मेरे हस्बैंड भी उसी में रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी वैसे स्ट्रिक्टनेस रहती है थोड़ी, तो और इतनी मेरी सिस्टर कह रही कि इतनी भी नहीं है, और प्लस ना इतना ज्यादा वो भी नहीं है कि बच्चे को आज ये बना के भेजो, ये करो वो करो, वो वाली चीजें जो है ना वो वाली नहीं चाहिए मुझे, है ना। मैं एक्चुअली मैं प्रेशर नहीं ले सकती, मैं भी नहीं प्रेशर ले सकती इन चीज़ों का एज अ पेरेंट ना, कि जैसे मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनके बच्चे डीपीएस में है, मेरे भैया के डीपीएस में थे, अब तो नहीं है, डीपीएस में थे। आज उसको ये बना के भेजना, आज ये करना है, हर सैटरडे को ये करना है, ये इसका पैसे अलग देना है, इसका ये करना है, वो लाइक टू मच होता है। मेरी जो फ्रेंड है, मेरी कलीग है, उनका भी यही डीपीएस में ही है कहीं पर, तो वो भी कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ऐसे करना है, कभी वैसे करना है। फिर एक बार किसी टीचर का फोन आया कि एज ए सब्स्टिट्यूट आप क्लास ले लो, आज वो सब टीचर नहीं आया है तो आप ऐसे सब्स्टिट्यूट फोन आ गया कि आप एज ए सब्स्टिट्यूट बच्चे का क्लास ले लो। अरे क्यों ले ले भाई, हमारा ऑफिस नहीं है ना। आप आज ये कुछ डे है, आप 200 फ्रूटी भेज दो। क्यों भाई, क्यों भेज दें हम, मतलब बात ये कि पैसे खर्च करने वाली बात नहीं है, बट आपको फीस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमको ऑफिस जाना है, अब एकदम से कहाँ से लेकर आ जाए, है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे भी बॉदर ना करे, है ना, इतना ज्यादा। और जो मेरी सिस्टर, मतलब मेरी सिस्टर खुद एमएनसी में है, तो वो बताती है कि इतना बॉदर नहीं करते हैं ये स्कूल्स ना, मिशनरी स्कूल्स, वो अपने आप अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चे, कोई आपको ज्यादा बॉदर नहीं करेगा। ऑब्वियसली फंक्शंस होंगे, एनुअल डे होगा, ये चीजें होगी, वो ठीक है। जैसे मैं भी पढ़ी हूँ, मैं ऐसी थी कि मेरे को हर ही उसमें पार्ट लेना होता था, कहीं पे कुछ हो रहा है तो उसमें भी घुस जाओ, मेरे को हर चीज में, मुझे डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, इन सब में मुझे अवार्ड्स मिले हुए हैं, एक पढ़ाई को छोड़ के, है ना। तो मतलब मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, 1 to 10 में आ जाती थी, तो मैं भी नहीं चाहती, मेरे को ऐसा लगता है मेरी बच्ची भी सब करे, सब इंजॉय करे, खूब हंसे, खूब फ्रेंड्स बनाए, खूब घूमे, सब कुछ करे। इट्स अ ग्रेट माइंडसेट। हाँ, हैप्पी रहे। हाँ एग्जैक्टली, हैप्पीनेस जो आपने बोला ना, अगर आप एज अ पेरेंट आप सिर्फ हैप्पीनेस पे फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल से बाकी सब बच्चे के साथ ऑटोमेटिकली होता रहेगा, हाँ। और बच्चा अच्छी जगह ही पहुंचेगा होपफुली। अच्छा ही चाहते हैं ना पेरेंट्स तो। सो मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपने 2.5 इयर्स ओल्ड आप पेरेंट है, हाँ, तो आपके हिसाब से आप क्या डूज एंड डोंट्स सजेस्ट करना चाहेंगे बाकी पेरेंट्स को अपनी जर्नी को देखते हुए? डूज तो क्या हो जाएगा, डूज तो यही है, ख्याल रखो अच्छे से। मेरे को ऐसा लगता है कि ना बच्चे को एक्सप्लोर करवाओ, डूज में तो यही है, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करवाओ, जो भी है, जो भी फेस्टिवल्स हैं अच्छे से मनाओ, बच्चे के साथ चीजें दिखाओ, बातें करो, खूब सारी बातें करो। आदित्य के साथ, आदित्य मेरे साथ इतना ज्यादा, मतलब अभी बोलना स्टार्ट कर दिया उसने, सब कुछ सारी बातें कर देती है, सारी बातें पहुंचा देती है वो मेरे तक, जो उसे चाहिए होता है। और मैं अभी उससे बातें करती रहती हूँ, अभी भी उसके साथ, बच्चों के साथ खूब बातें करो, वो नहीं समझ रहे हैं ना तो भी बातें करो। मैं तो अर्जुन के साथ भी बात करती हूँ, वो 9 महीने का है। तो मैंने कहा इनके साथ खूब बातें करो, खूब चीजें एक्सप्लोर करवाओ। आदित्य को पहले ना हम लोग गोवा लेके गए, तो ना पानी में जाने से कर देती, तो मैं उसको लेके, मैंने कहा चलो धीरे धीरे करके, फिर बाद में वो पानी में ये बोल रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो करवाओ बच्चों को, स्टार्टिंग में थोड़ी झिझक होगी, बट उन्हें लेके जाओ अंदर, बढ़िया मजे करवाओ उनके ना, खूब सारी चीजें करवाओ, डांस करवाओ, खूब सारी चीजें करो उनके साथ ना, मस्ती करो खूब सारी, ये डूस करो उनके साथ। और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, खाना वाना तो आप खिला ही दोगे, ठीक है। मतलब मैं तो क्या कहते हैं, अलग से मैंने बताया ना, नहीं बनाया, अपने साथ खिलाती हूँ, जो मैं खा रही हूँ ना खा ले। वैसे वो चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद नहीं करती, खुद ही से पता नहीं क्यों। हम लेके जाते हैं उसे हल्दीराम, वो सारा वहाँ पे खीरा वीरा सब खा जाती है, ब्रेड खा लेती है, सब खा लेती है, बट वो सब्जियां नहीं खाएगी, चीजें नहीं खाती होता है, बट वो अपना पेट भर लेती है। तो मैं खुश हूँ, ब्रेड अलग से खा लेती है, वेजीज अलग से खा लेती है। तो वैसे सबको यही डूज है कि भाई जो भी है खुश रहो, एक्सप्लोर करवाओ, मस्ती करो बच्चों के साथ खूब सारी। ये जो हम मिस कर देते हैं बहुत बार ना, टेंशन में, है ना, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, ये करना चाहिए, ज्यादा स्केप्टिकल मत रहो। और डोंट्स क्या होंगे? यही
स्केप्टिकल मत रहो ना बच्चों को अच्छा। लेके, बहुत सारी चीजों को लेके कि यार ये करना चाहिए कि नहीं, ठीक है मस्ती करो, ठीक है सारी चीजें हो जाएगी, ज्यादा स्ट्रेस आउट भी मत हो, ज्यादा वरी मत करो। मैंने वरी बहुत ज्यादा किया था उस टाइम पर कि ये ऑटिस्टिक तो नहीं है, ये नहीं है। इतना ज्यादा वरी करने से पहले डॉक्टर से पूछ लो, डॉक्टर अच्छी सलाह देगा। इट इज अ नाइस सजेशन। हाँ हाँ, कि डॉक्टर से पूछ लो, वो बता देगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ स्पीच में कुछ है, वो कर लो, बातें करते रहो। मतलब मैं बाकी मदर्स से भी बहुत बातें करती हूँ, मेरे साथ जो मदर सर्कल में ग्रुप है वो मदर्स, हम सब बातें करते रहते हैं, यार इसने ये करा, यार इसने ये करा, इसने ये नहीं करा है। तो हम लोग मदर्स है ना, हम लोग एक सर्कल में, तो एक दिन हम मिले भी थे, मदर्स हम लोग मिले, हम लोगों ने अच्छे से खाया पिया, बातें करी, बच्चे मिले, तो वो भी एक अच्छा, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मतलब ये स्ट्रेस आउट मत करो, जो डोंट्स में है ना, हम स्ट्रेस आउट मत करो, हैप्पी रहो। बच्चे को भी, आप स्ट्रेस में रहोगे ना, बच्चा भी स्ट्रेस में रहेगा, है ना। नेगेटिव मत रखो, सब पॉजिटिव रखो, सब पॉजिटिव हो जाएगा, डोंट वरी। कुछ छुटपुट चीजें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी चीजों को लेके, बहुत लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, उनको भी ना जस्ट पॉजिटिव लेने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि मेरी भी लाइफ में हर चीज पॉजिटिव ही रही है हमेशा, बहुत सारी चीजें, स्ट्रगल सबकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं रहे। जिंदगी में किसी का कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहे, सब ऊपर नीचे हर चीज, कभी जॉब में, कभी कुछ, कभी फैमिली में, कुछ कुछ चीजें चलती रहती है। बट यही तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो तो बच्चा भी पॉजिटिव ही रहेगा, आप भी हंसो, बच्चा भी हंसेगा। अगर बच्चा, मैं अर्जुन के सामने अगर हंसती हूँ ना, तो वो इतनी जोर से हंसता है मुझे देख के, मैं हंस रही हूँ तो वही मुझे देख के हंसेगा। तो अगर आप हंसोगे ना तो आपके बच्चे भी हंसेंगे। जस्ट बी पॉजिटिव, दैट्स इट, और कुछ वो नहीं है, खुश रहो। और आपको क्या हेल्प करता है कि आप यू फील कनेक्टेड टू योर चिल्ड्रन, both the children, what helps you to connect more with your children? हेल्प्स मी, बस उनके साथ ही रहती हूँ मैं। कुछ है वैसा, कुछ वो नहीं है, कुछ टूल नहीं है कि मैं कुछ, बस ठीक है बच्चों के साथ खेलती कूदती रहती हूँ, कभी अपने सुला लेती हूँ, कभी मैं उनके ऊपर सोचती हूँ, कुछ तो कुछ चलता ही रहता है। कभी फीड कराते हुए, गाने वाने गाते हुए उन्हें खाना खिलाती रहती हूँ, कभी नाच कूद के उन्हें खाना खिला देती हूँ, डांस कर लेती हूँ, यही है, कुछ ऐसा है नहीं। म्यूजिक वगैरह, गाने गाती हूँ, राइम गाती हूँ आदित्य के साथ खूब सारी। मैं बोलती हूँ हाथी राजा, कहती हूँ बहुत बड़े सूंड उठा के, फिर वो बोलती है कहाँ चले, तो ये रही आती थी, ये बोलती रहती है। तो सारा राइम्स, पोएम, सारी चीजें हम गाते रहते हैं उसके सामने। मैं बोलती हूँ जॉनी जॉनी, पीछे से आवाज आती है "Yes, पापा।" ये जो हमारा म्यूजिक वाला और पोएम्स, राइम्स, बोल सकते हो कि ये बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। म्यूजिक हमको बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। तो हम कोई गाना गाते हैं, उसमें था वो कमरिया, तो वो बोलती है आ आके, तो वो एकदम से आ बोलती है। तो एक म्यूजिक एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया हमारी लाइफ में, डांसिंग एंड म्यूजिक ना, नाच गाना हम लोग खूब नाचते और ये रायम्स चीजें करते रहते हैं। इवन लड्डू भी अब ऐसे हो गया है जो 9 मंथ्स का है ना, तो वो छोटी छोटी गैया, तो अभी जन्माष्टमी में चलाया था हमने, और अब वो बहुत एंजॉय करता है वो गाना। तो वो भी अच्छे से ऐसे करता है, हाथ ऐसे ऐसे हिलाने लगा है वो, तो बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। तो एक टूल यही है हमारे लिए कनेक्ट करने के लिए बच्चों से, कि हम म्यूजिक और डांसिंग और ये हंसी खुशी चल रहा है। थैंक यू, मतलब ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। ऐसा मुझे लगा कि आपके पास आपकी जर्नी की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, और जो आपकी चिलनेस है वो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स ऐड करती है। तो आप उसको मेंटेन रखें, और ये मतलब मुझे लगता है आपकी फैमिली के लिए एक बेस्ट चीज़ हो रही है, और ये बनी रहे, यही दुआ है। तो आप मेरे साथ आए, मेरे साथ बातें करी, थैंक यू so much, thank you.